हम लोग बात करते हैं जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बात कर रहे थे। एल्डिहाइड कीटोन में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहली वीडियो में देखा। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने देखा कि उसके जो भी क्या है नेमिंग रिएक्शन है एल्डिहाइड कीटोन के, वो देखा। एंड फोर्थ पार्ट में हम देखने जा रहे हैं लैब मेथड यानी प्रयोगशाला विधि, जिसमें हम लोग पहला बात करने जा रहे हैं लैब मेथड फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड फार्मूला HCHO होता है। ऐसी कैटेगरी में आपको एक फ्लास्क लेना होगा। ये सपोज दैट एक फ्लास्क है, ठीक। यहां से एग्जिट पाइप है, एक निकास नली है, ठीक है। यहां पे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको और पतला कर देते हैं। एक और नली होगी, एक नली सीधे जा रही है ऐसे। यहां पर हम लोग बना लेते हैं रिसीवर। रिसीवर मतलब ग्राही, ठीक है। और इसको हम लोग यहां से पैक कर देते हैं। ये पैक हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक स्टैंड बना ले। यहाँ थोड़ा और नीचे बना देते हैं, रिसीवर को थोड़ा और नीचे कर देते हैं यहाँ पर। ये और यहाँ पर हमने एक रख रखा है बर्नर। हीट प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको स्टैंड में कवर कर देते हैं। इसको स्टैंड में हम लोगों ने यहाँ कवर कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन गैस फ्लो करा देंगे। ऐसी कैटेगरी में यहाँ से ऑक्सीजन गैस जा रही है और यहाँ पर ठीक ये प्लेटिनम की जाली है यानी नेट है प्लेटिनम की, जो किसका काम करेगा, कैटालिस्ट का काम करेगा। किसका, कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक। ये है बर्नर, इसको बोलते हैं स्प्रिट लैंप। कौन सा लैंप है ये, स्प्रिट लैंप। ये है रिसीवर मतलब ग्राही, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कौन के लिए, ये है कोनिकल फ्लास्क, इसको हम बोलते हैं शंक्वाकार फ्लास्क। फ्लास्क यानी कोनिकल फ्लास्क। ये स्टैंड है, ठीक। अब ये जो स्टैंड है इसमें कोनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हम लोगों ने भर रखा है मेथिल एल्कोहल। क्या भर रखा है, CH3OH। इसको कहते हैं मेथिल अल्कोहल। आपको करना होगा जब भी लैब मेथड में कोई क्वेश्चन पेपर में आता है, गिव द लैब मेथड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो आपको पता है कि ये सब तो पहले से पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड के बारे में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी अलग अलग वीडियोस में। ऐसे कैटेगरी में आप ये लैब मेथड जान लीजिए, बाकी फिजिकल और केमिकल वही रहेंगे जो पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस लैब मेथड आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। देखिए इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले कोनिकल फ्लास्क ले लेते हैं। उस कोनिकल फ्लास्क में हम लोग मेथिल अल्कोहल को फिल कर देंगे। मेथिल अल्कोहल को भरने के बाद आपने क्या किया, एक स्प्रिट लैंप लगा रखा है, इसका बर्नर होता है, ठीक है। इसमें इसके जरिए इसको गर्म करते हैं ऐसे कंडीशन में, और ऊपर से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। कोनिकल फ्लास्क में ऑक्सीजन गैस एंटर कराते हैं और मेथिल अल्कोहल है पहले से। यहाँ देखिए कैटालिस्ट का काम करेगा, प्लेटिनम की जाली लगी है, ये रिसीवर यानी ग्राही है। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले काम क्या होगा, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। आप देखिए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे, जो कैटालिस्ट है अब गर्म करना है। देखिए बर्नर लगा हुआ है, इसका मतलब सिंबल किसका रहेगा, हीट का। और इसमें कैटालिस्ट कौन है, आपको दिख रहा है प्लेटिनम।
तो ये प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है बनाना क्या है, पहले वो ध्यान में रखिए। बनाना हम लोग को फॉर्मेल्डिहाइड है। तो चलिए इसको स्टैंड कर लेते हैं सही से। CHHOH। अब ऑक्सीजन आपके पास है तो आपको पता है फार्मूला हम लोग क्या बनाना है, HCHO। क्या बनाना है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, HCHO लैब मेथड। ऐसी कैटेगरी में आप सबको दिख रहा होगा क्या निकलना है यहाँ से। अगर ऐसे बात करें तो ये देखिए वाटर निकल गया। क्या निकल गया, वाटर। जब भी आप ब्रेकअप ये सब लिखिएगा तो या करके जरूर लिखिएगा। और अब देखिए ऐसे कैटेगरी में H2O निकल गया, ये हो गया वाटर निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास, आप दिख रहा हो HCHO। अब इसका एक बॉन्ड इसका एक बॉन्ड बच गया है। ऐसे कैटेगरी में ये जब बॉन्ड बच गया है तो ये बॉन्ड दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो क्या बन गया, HCH और O का क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो देखिए क्या बन गया, HCHO। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड लैबोरेटरी में बनके तैयार हो गया। ऐसे कैटेगरी में आपको मैंने बताया सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको कॉनिकल फ्लास्क की जरूरत पड़ेगी, स्टैंड की जरूरत पड़ेगी, एक बर्नर की जरूरत पड़ेगी, स्पिट लैम्प की, एक रिसीवर की जरूरत पड़ेगी, एक एग्जिट पाइप की जरूरत पड़ेगी, निकास नली की, और एक ऐसे पाइप की जिसके जरिए ऑक्सीजन गैस प्रवाहित कराएंगे, और प्लेटिनम की जाली की जरूरत पड़ेगी जो उत्प्रेरक का काम करेगा। पूरा कॉम्बिनेशन आपने दिख रहा है, आपको बना लेना है। उसके बाद इसमें कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या भर देंगे, मेथिल अल्कोहल, ऊपर से वायु से ऑक्सीजन गैस एंटर कराएंगे। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लेटिनम के प्रेजेंट में, और इसके बाद हीट देंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा। देखिए पानी भी दिख रहा है और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड भी है। तो अब आप कहेंगे कि पानी में कैसे निकालेंगे, पानी में से तो आपको पता है जैसे कोई भी चीज है, कंकड़ है, पानी में चला जाए तो उसे निकालना आसान होगा कि नहीं होगा, आसान होगा। क्यों, क्योंकि कंकड़ पानी में घुलता नहीं है, यानी इट इज नॉन सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे कैटेगरी में फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो जब ये पानी में घुलता ही नहीं है तो इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन बताइए लेबोरेटरी मेथड, तो आप ये कॉम्बिनेशन सेटअप दिखा देंगे। उसके बाद ये रिएक्शन कैसे किया गया आपको मैंने बता दिया। इसमें से वाटर निकल जाएगा और जो बचेगा कंपाउंड वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ चलते हैं, पूरा प्रोसेस। अब इसमें देखिए दूसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं जो लेबोरेटरी में बनाना है आपको, उसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड के बाद लैब मेथड हम बात करें एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड क्या होगा, जैसे ये फॉर्मेल्डिहाइड है ऐसे हम लोग को क्या बनाना है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। ठीक, ऐसे कैटेगरी में जहां वहां हम लोगों ने कोनिकल फ्लास्क लिया था, अब हम लोग क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क के बजाय स्फेरिकल फ्लास्क लेंगे। कैसा फ्लास्क, स्फेरिकल। अब सबसे पहला पॉइंट, अब हम लोग को कैसा फ्लास्क लेना, स्फेरिकल। ठीक है, ये बन गया फ्लास्क। ये रहा स्टैंड। ठीक, इसको इसमें कॉर्क रबड़ लगा के ऐसे फंसा देना है। ये हो गया। अब ये रहा फ्लास्क और नीचे क्या रखना है, बर्नर। फायर हो गया, ये बर्नर है, नाम स्पिट लैम्प। उसमें देखिए कैसा फ्लास्क था, उसमें हमारा अभी आपने फॉर्मेल्डिहाइड में देखा कोनिकल फ्लास्क था, शंक्वाकार फ्लास्क था। इसमें हमारा कैसा फ्लास्क है, स्फेरिकल फ्लास्क। इसमें एक पाइप आपको लगानी है, आपको पता उसमें भी ऐसा काम किया था, और एक पाइप आपकी रहेगी एग्जिट पाइप, निकास नली। किताब में आप देखेंगे तो काफी डायग्राम आपको कठिन लगेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सिंपल वे में डायग्राम आपको बता रहे हैं। तो आप देखिए एक एग्जिट पाइप हो गया। अब कोई चीज जब गर्म की जाएगी तो उसको कलेक्ट करते हैं तो ठंडा करके, अब ऐसे ठंडा करने के लिए यहाँ पे हम लोग कंडेंसर लगा दे रहे हैं, एक पाइप। अब ये है वाटर, पानी,
यहाँ से पानी आएगा। आप यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि पानी ताकि यहाँ से जब आए तो यहीं निकलना जाए सीधे से, पानी घूमे इधर और फिर ये क्या करे, इधर वाटर निकल जाए। आपने देखा होगा कई बार हम लोग को चाय गरम गरम मिल जाती है तो ऐसी कैटेगरी हम लोग क्या करते हैं, चाय को पानी में डाल देते हैं, नहीं, गिलास जो चाय मिला हुआ उस गिलास को पानी में टहला देते हैं और फिर देखिए चाय ठंडी हो जाती है। और नहीं अगर ऐसा करें तो झम से पिया, फिर दिन भर गाली देते हैं अपने आप को, है ना। जीभ और दांत का पता है कॉम्बिनेशन चलता ही रहता है, रगड़ रहे होते हैं बैठ के। ऐसे कैटेगरी में आपको पता चलेगा फ्लास्क। अब ये फ्लास्क को हमें बंद कर देना होगा यहाँ से, जहां से ताकि कोई चीज बाहरी चीज इसके अंदर ना आने पाए। ये रहा, क्लोज हो गया, पैक हो गया। ये है आपको पता है रिसीवर, ग्राही। ये है स्फेरिकल फ्लास्क, फ्लास्क यानी गोलीय फ्लास्क, ठीक। ये है लैंप, पता है, ये है स्टैंड जिसके सहारे ये फ्लास्क क्या है, टिका हुआ है, ठीक। अब इसमें आपको पता है हम लोग यहां से क्या फिल कराएंगे, यहां से गिरा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4। कंसंट्रेट H2SO4 मतलब हो गया शांत यानी कि प्योर, ठीक। ये क्या है, कंडेंसेशन, कंडेंसर कह लें, यानी संघनित्र। संघनित्र मतलब होता है जो उसको ठंडा करेगा। अब इसके अंदर बोलिए फ्लास्क में हम लोग भरेंगे दो चीजें, C2H5OH, C2H5OH प्लस K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमियम ऑक्साइड। ऐसी कंडीशन में आपको पता है सबसे पहला पॉइंट क्या करना होता है, किसी चीज को गर्म करेंगे तो एसिड एल्डिहाइड बनाने के लिए आपको एथिल अल्कोहल को फ्लास्क में भर लेना होगा और शांत H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसमें से गिराएंगे, फिल करेंगे, ऊपर से गिराएंगे H2SO4 प्लस K2Cr2O7, ऊपर से इसमें पहले एथिल अल्कोहल भर लेंगे फ्लास्क में, ऊपर से इसमें क्या करेंगे हम लोग कंसंट्रेट H2SO4 K2Cr2O7 गिराएंगे। तो यानी हम लोगों ने देखा जाए अगर तो एथिल अल्कोहल है, गर्म करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन, इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमियम ऑक्साइड, कंसंट्रेट H2SO4 एंड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमियम ऑक्साइड। ऐसी कैटेगरी में आपको पता है क्या होगा कि जब ये रिएक्शन करेंगे एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल से क्या होगा, आप खुद देखिए यहाँ पे गर्म करने पर एथिल अल्कोहल है और हमको क्या बनाना है, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड का फार्मूला कितना होता है, CH3CHO। पहले इसको क्या कर दें, ओपन कर दें, CH3 और ये कितना OH, ऑक्सीजन कराना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करानी है। ऐसी कैटेगरी में जब एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं तो हम लोग को जो कंपाउंड बनाना है वो आपको पता है यहां से क्या निकल जाएगा, ये देखिए आपको खुद दिख रहा होगा, माता जी सामने आ गई, हुई माता जी, गंगा मैया, H2O, वाटर निकल गया, क्योंकि जब किसी को गर्म करते हैं धुआं और पानी निकलता है, इसमें से पानी निकल गया, H2O, वाटर निकल गया। क्या बच गया आपके पास, जो बच गया लिख दीजिए CH, ये देखिए CH3, एक C बच गया, H बच गया। अब जब ये भाग गए तो ये दोनों बॉन्ड इधर से खाली हो गया, एक इधर से खाली हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब आप देख रहे होंगे जो कंपाउंड बना हुआ है कुछ इसी टाइप का है जो बनाना था आपको, CH3 या करके लिखिए CH3CHO, देखिए क्या कंपाउंड नहीं बन गया, एसिटल्डिहाइड। तो आपको पता चल गया अगर लेबोरेटरी में आपको एसिटल्डिहाइड बनाना है, ऐसी कैटेगरी में आप स्फेरिकल फ्लास्क ले लीजिए, एक स्टैंड ले लीजिए, स्पिट लैम्प ले लीजिए, कोनिकल स्फेरिकल फ्लास्क में, नॉट कोनिकल यानी गोलीय फ्लास्क में एक पाइप लगाइए जिसमें कंसंट्रेट H2SO4 गिराना है और पोटेशियम डाइक्रोमियम ऑक्साइड गिराना है। दूसरी एग्जिट पाइप निकास नली लगा दीजिए, उस निकास नली से कंडेंसर फिट कर दीजिए संघनित, और उस पाइप को किससे कनेक्ट कर दीजिए, रिसीवर से, ग्राही से। पानी निकलता है और इस पानी में कौन निकलेगा आपको पता है, इसी पानी में हमारा CH3CHO प्राप्त है। जैसा कि पता है एल्डिहाइड जितने भी हैं
वाटर में घुलते नहीं है। एल्डिहाइड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, हेंस इजिली बी सेपरेट फ्रॉम दिस वाटर, अतः इसे पानी से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। रिएक्शन आप देख रहे हैं कैसे कैसे होता है। एथिल अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन हुआ, ऊपर से पार्टिकल कौन से गिरे, कंसंट्रेटेड H2SO4 और पोटेशियम ट्राइक्रोमियम ऑक्साइड। जैसा कि गर्म करने पर रिएक्शन चालू होता है, वाटर निकल जाएगा और जो कंपाउंड बचेगा वही होगा एसिटाल्डिहाइड। एंड आखिरी में कंपाउंड देखते हैं, एक लैब मेथड है उसको देख लेते हैं। बस बाकी तीनों मेथड आपने देख लिया एल्डिहाइड और कीटोन के। तो तीसरा मेथड को अगर देखना चाहें, चलिए तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरे मेथड में स्टैंड तुम्हारे पास बना हुआ है पहले से, तो हम उसको यूज कर ले रहे हैं। स्फेरिकल फ्लास्क फिर से लेते हैं, ठीक, ये रहा स्फेरिकल फ्लास्क। रबड़ लगा दीजिएगा तब ये टाइट होगा। यहाँ पे ये छोटी छोटी बारीकियां, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रबड़ के साथ स्टैंड से टाइट हो गया, अटैच हो गया। अब इसमें हमें एक पाइप लेनी है, एक पाइप ऐसी अटैच करानी है। ये पाइप यहां से घूमेगी ऐसे, ये ठीक। अब इसको हम यहां से पूरा कंप्लीटली टाइट कर देते हैं इसमें, ताकि इसमें कोई चीज जाए ना। ये ना, अब यहाँ पे नीचे हमें क्या लगाना होगा, एक बर्नर लगा दे रहे हैं। ये फायर है, लैम्प, ठीक। स्प्रिट बर्नर, इसको स्प्रिट बर्नर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें स्प्रिट पड़ता हुआ है। दूसरा ये स्टैंड हो गया, ये गोलीय फ्लास्क है, यानी स्फेरिकल फ्लास्क। ये रिसीवर है, रिसीवर यानी कि ग्राही। अब इसमें जो कंपाउंड हम बनाने जा रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड है, वो है एसीटोन। क्या है, लैब मेथड ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मतलब होता है CH3 यानी कहने का मतलब जैसे एल्डिहाइड पढ़ते थे, इसमें क्या हो गया CH3CO CH3। इसमें भरना क्या होता है, इसमें जब भी आपको बनाना होगा एसीटोन बनाने के लिए, तो शुष्क कैल्शियम एसीटेट को फ्लास्क में भर देते हैं। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट क्या होता है, आपको इसमें क्या भरना होगा, कैल्शियम एसीटेट है CaCH3COO का होल ट्वाइस, यानी CH3COO का होल ट्वाइस। कैल्शियम एसीटेट इसमें भर दीजिए, फिल कर दीजिए। कैल्शियम एसीटेट भर देंगे और उसके बाद इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और यहां पर देखिए गर्म होके निकलेगा, तो इसको ठंडा करना है, तो यहां पर कंडेंसर लगा देते हैं। संघनित, संघनित का मतलब ऐसा पाइप लगा दीजिए जिससे पानी आए, लेकिन याद रखिएगा उसी के नीचे नहीं लगा होना चाहिए। वाटर, वाटर, ये है कंडेंसर यानी संघनित, कंडेंसर संघनित। ऐसे कैटेगरी में जब इसको गर्म करेंगे तो आपके पास देखिए क्या है, CaCH3CO का होल ट्वाइस, और आपको इसको क्या कर देना है, गर्म। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये आइए देखते हैं। सर देखिए रिएक्शन बहुत आसान होता है, बस पता होना चाहिए। कैल्शियम कितना होता है, 20 होता है, और ये 20 होता है, मतलब देख लीजिए अगर आप, कैल्शियम 20, 2 8 8 2, यानी कि बाहरी क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हो गया इसके 2 बॉन्ड है ऐसे। तो कैल्शियम को ओपन कर दीजिए, एक CH3CO CH3CO दिख रहा है। आपको पहले बनाना क्या है वो देखिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें क्या बनाना है। जो हमको बनाना है वो बनाना है CH3CO CH3। कहाँ दिख रहा है, तो आप देखिए, एक CH3 यहां से ले लीजिए, एक CO ले लीजिए ये, और फिर से CH3 ले लीजिए। तो देखिए CH3CO CH3 दिख रहा है आपको, क्योंकि जो बनाना है वो पहले पता होना चाहिए। रिएक्शन का मतलब ये नहीं लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं हम यहाँ पे, जहाँ हम लेबोरेटरी में होते तो मिला के देख रहे होते, यहाँ हम पेपर में करना है, तो पेपर में करने के लिए पहले से रिएक्शन हो चुकी है, हमें सिर्फ उसी का कॉम्बिनेशन ढूंढना है
कि जो बनाना है आपको पहले से पता है कि पेपर में क्वेश्चन लिखा था कि लैब मेथड ऑफ एसिटाल्डिहाइड लिखिए विद डायग्राम, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो आपको पता है ऐसे कैटेगरी में जो लैब मेथड आपको एक साइड प्रोवाइड किया जा रहा है, जो एल्डिहाइड और कीटोन के जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी वही लिखना है। जो रिएक्शन 2-3 पसंद हो उसमें से लिख दीजिए। नेमिंग रिएक्शन की इसकी अलग से वीडियो दी गई जिसमें कैनिजारो, एल्डाल है ना, सिफ रिएजेंट, टॉलन रिएजेंट, ये सब चार के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग से वीडियो आपको दी गई। अब यहाँ लैब मेथड का आखिरी टॉपिक देख रहे हैं, तो देखिए CH3COCH3 बन गया है, लिख लीजिए CH3CO। सर यही बनाना था लैब मेथड में, एसीटोन आ गया है, ठीक। अब बचा क्या है वो देखिए। अब हमारे पास अगर दिख रहा होगा तो Ca बचा हुआ है यानी कैल्शियम, और क्या बचा हुआ है CO यानी देखिए कैल्शियम बचा हुआ है, लिख लिया जाए। कार्बन बचा हुआ है, लिख लिया जाए। ऑक्सीजन कहाँ है, ये देख रहा होगा आपको, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर। क्या ऑक्सीजन हो गया, 2 1 3, तो CaCO3। कौन नहीं जानता है इसको, इसका नाम है चूना पत्थर, जनरल नेम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर भी इसे कहते हैं। तो आपको पता चल गया, देखिए कितना गजब का रिएक्शन था, कोई रटना पड़ा कतई नहीं, क्योंकि आपको पता है बस बेसिक कंपोनेंट पता होना चाहिए और आपको रिएक्शन सबसे आसान लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए सबसे आसान क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो सबसे आसान रिएक्शन है। लेकिन यही रिएक्शन आपको पता है उल्टी हवा चलती है हमारे यहाँ पर। जो चीज बहुत आसान होती है उसको बहुत कठिन बताया जाता है, और जो चीज बहुत कठिन होती है उसको बहुत आसान बताया जाता है। तो आपको पता है कि रिएक्शन, देखिए कई लोग बोलते हैं बहुत कठिन होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिएक्शन गेम्स की तरह होता है। इसमें क्या बनाना है आप देखिए, जो निकल रहा है निकाल लीजिए, जो बच जाए लिख दीजिए, हो गया। अब इसको भी कई लोग रट रहे होते हैं, एक रिएक्शन को रटने में वो काफी टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन तैयार नहीं होता। तो करना क्या था, फ्लास्क लेना था, कंडेंसर लेना था, एग्जिट पाइप थी, रिसीवर था। फ्लास्क में आपको क्या भरना था, कैल्शियम एसीटेट लेना था, हीट दीजिए, यहाँ से निकलेगा, ठंडा होके रिसीवर में एकत्र हो जाएगा। रिसीवर में क्या एकत्र हो जाता है, एसीटोन, CH3COCH3, ठीक, और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको पता है ये हमारा बन गया एसीटोन, और जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, चूना पत्थर नीचे आके यहीं पे बैठ जाएगा, यहीं पे रह जाएगा, क्योंकि वो ऊपर उड़ पाएगा, हमें तो नहीं लगता ऊपर उड़ पाएगा, आपको लगता है तो उड़ जाए, तो आपके वाले में उड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो यहीं नीचे बैठ जाएगा। ब्रेकअप यही हो जाता है, एसीटोन ऊपर निकल के चला आया और जो चूना पत्थर है वो वहीं रुक जाएगा, और वो फ्लास्क में रह गया और हमको एसीटोन यहाँ प्राप्त हो गया। तो ऐसी कैटेगरी में देखिए आपने क्या देखा, लैब मेथड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, लैब मेथड ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड लैब मेथड ऑफ एसीटोन। आप बाकायदा डायग्राम बना लीजिए, एकदम इजी डायग्राम पे मैंने सिखाया है और रिएक्शन सिखाया है, ताकि दैट्स ऑल फॉर द डे।